Hello everyone, welcome to the lovely family of आर्य पाठशाला। ड्रीम्स फाइंड विंग्स है। जी हाँ, मैं आपका पवन भैया आज आप और हम आर्य पाठशाला के साथ मिलकर स्टार्ट करने वाले हैं सीबीएसई 10th स्टैंडर्ड की फर्स्ट फ्लाइट बुक से प्रोज सेक्शन का चैप्टर नंबर 2। क्या इस चैप्टर का नेम आपको पता है? जी हाँ, पहचानिए। यहां इस इमेज में आपको एक सज्जन, एक जेंटलमैन हाथ जोड़े नजर आ रहे हैं। जी हाँ, कौन है ये? पहचानिए जरा भाई, कौन है? सही पहचाना आपने, ये है साउथ अफ्रीका के फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट नेल्सन मंडेला। और ये मंडेला साहब की ऑटोबायोग्राफी है लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, जिसको हम यहां आज इस वन शॉट में प्रिपेयर करें। सो आर यू ऑल रेडी? या तो सबसे पहले इस चैप्टर को हम स्टार्ट करें, हम जानेंगे अबाउट द अर्थ। जी हाँ, हमने जाना कि इस चैप्टर के ऑथर कौन है भाई? मंडेला साहब खुद हैं, क्योंकि इनकी ऑटोबायोग्राफी है। द फॉलोइंग चैप्टर अ लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम हैज बीन टेकन फ्रॉम द ऑटोबायोग्राफी ऑफ नेल्सन मंडेला बाय द सेम नेम। जी हाँ, मंडेला साहब की ऑटोबायोग्राफी है लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, वहां से ये पार्ट हमारा लिया गया है। The chapter portrays the installation of the first democratic government of South Africa in 1994। ये चैप्टर वो पूरा पोर्ट्रेज यहां पे इंडिकेट करता है, शो करता है, बताता है जो मंडेला साहब 1994 में जब फर्स्ट प्रेसिडेंट बने, ब्लैक प्रेसिडेंट बने साउथ अफ्रीका के, उस टाइम का पूरा चित्र यहां पे बिल्कुल साफ नजर आता है। मंडेला साहब ने यहां लिखा हुआ है। द चैप्टर टेल्स अस अबाउट नेल्सन मंडेलाज व्यूज अबाउट फ्रीडम। चैप्टर सिर्फ इस बारे में नहीं बताता कि मंडेला साहब जब फर्स्ट टाइम ब्लैक प्रेसिडेंट बने उनकी फीलिंग क्या थी, चैप्टर इस बारे में भी बताता है कि मंडेला साहब फ्रीडम के बारे में क्या सोचते हैं, आजादी क्या होती है, क्या होती है आजादी, ये मंडेला साहब ने यहां बताया। द रीडर गेट्स इंफॉर्मेशन अबाउट मंडेलाज चाइल्डहुड, adolescence, 30 years of prison and his journey as a freedom। ये चैप्टर हमको मंडेला साहब के चाइल्डहुड के बारे में बताएगा, उनकी बचपन के बारे में बताएगा, अडोलसेंस के बारे में बताएगा, उनकी जो यौवन की उम्र है उसके बारे में बताएगा। 30 years of his prison, जेल में लगभग 30 years मंडेला साहब ने बिताए। कोई क्राइम नहीं किया था, क्रिमिनल नहीं थे भाई मंडेला साहब। हाँ, वो फ्रीडम फाइटर थे। साउथ अफ्रीका में ब्लैक पीपल के लिए उन्होंने फाइट किया। व्हाइट पीपल का रूल चलता था, तो उन्होंने उठाया मंडेला साहब को और जेल में डाल दिया। अबाउट 30 इयर्स मंडेला साहब ने कहाँ बिताए? जेल में बिताए। जी हाँ, एंड हिज जर्नी एज अ फ्रीडम फाइटर। और इस तरीके से मंडेला साहब की एक फ्रीडम फाइटर बतौर जो जर्नी थी, वो भी इस चैप्टर में मंडेला साहब ने डिस्क्राइब की। जी हाँ, तो समरी को देखेंगे सबसे पहले इस चैप्टर की हम। ऑन 10th मई 1994, डेट ध्यान रखनी है आपको, कब का वाकया है? जी हां, 10th मई 1994, द फर्स्ट डेमोक्रेटिक नॉन रेशियल गवर्नमेंट ऑफ साउथ अफ्रीका वाज एस्टैब्लिश्ड। नॉन रेशियल गवर्नमेंट, जहां कोई भी भेदभाव ना हो, ना रंग का, ना जाति का, ना धर्म का। जी हां, साउथ अफ्रीका में जो भेदभाव चलता था, डिस्क्रिमिनेशन चलता था, वो व्हाइट और ब्लैक का चलता। जी हाँ, तो ये फर्स्ट नॉन रेशियल गवर्नमेंट थी जहां काले गोरे का कोई भेद नहीं था। द इनॉग्रेशन सेरेमनी टुक प्लेस इन द सैंडस्टोन एम्फीथिएटर फॉर्म्ड बाय यूनियन बिल्डिंग इन प्रिटोरिया। जैसे हमारे यहां इंडिया में राष्ट्रपति भवन होता है, वैसे ही यूनियन बिल्डिंग्स थी प्रिटोरिया में। वहां इस सेरेमनी को हेल्ड किया गया। प्लेस का नेम आपको ध्यान रखना है। क्या नाम है बेटा? सैंडस्टोन एम्फीथिएटर फॉर्म्ड बाय द यूनियन बिल्डिंग्स इन प्रिटोरिया। ये प्रिटोरिया में यूनियन बिल्डिंग है, वहां पे ये सेरेमनी हुई है। जी, द यूनियन बिल्डिंग्स हैड बीन द सीट ऑफ व्हाइट पावर फॉर मैन। तो मंडेला साहब ने यह बताया कि जो यूनियन बिल्डिंग्स की सीट होती थी, मींस प्रेसिडेंट की जो सीट होती थी, वो फिक्स थी
कि भाई जो व्हाइट आएगा, जो गोरा चिट्टा आएगा बिल्कुल आपकी तरह, वो इस सीट पे बैठेगा आके। मेरे जैसा काला आदमी यहां प्रेसिडेंट नहीं बन सकता भाई साउथ अफ्रीका में। क्यों नहीं बन सकता भाई? मैं काला हूं, मैं फेयर एंड लवली लगा के भी अगर गोरा नहीं हुआ तो क्या मैं प्रेसिडेंट नहीं बन सकता? क्या मेरे अंदर टैलेंट नहीं है? जी हाँ, ब्लैक पीपल के अंदर भी टैलेंट होता है, काले गोरे का कोई भेद नहीं होता। तो मंडेला साहब ने यहां अपनी इतने सालों की जो फाइट थी उसके बारे में हमको बताया है। जी हाँ, इधर आप इमेज में देखेंगे आपको साथ में एक लेडी नजर आ रही है व्हाइट कैप। अब सवाल ये आता है कि मंडेला साहब के साथ ये व्हाइट कैप में जो लेडी है ये कौन? जी हाँ, जानेंगे ना, अभी जानेंगे, रुको जरा। However, on 10th May for the first time, 10th May को पहली बार लीडर्स फ्रॉम ऑल अक्रॉस द वर्ल्ड केम टू साउथ अफ्रीका। पूरी दुनिया के लीडर, जब हमारे मंडेला साहब फर्स्ट टाइम ब्लैक प्रेसिडेंट नॉमिनेट हुए, ऑल ओवर वर्ल्ड दुनिया के सारे नेता आके झुक गए। जो अब तक कालों को गालियां देते थे वो भी हाथ जोड़े खड़े हैं, मंडेला साहब की जय हो। जैसा आपने पीछे देखा, हमारे यहां मोदी जी, जब से मोदी जी हमारे यहां के प्राइम मिनिस्टर बने हैं, सॉरी, जहां मोदी जी जाते हैं तो पहले जो आंखें दिखाया करते थे भारत को, जी हां, इंडिया नहीं भारत, अब वो भारत की अगुवाई में पीछे खड़े होते हैं, भारत को रिस्पेक्ट देते हैं, हाथ जोड़ के नमस्ते करते हैं, प्रणाम करते हैं, सलाम करते हैं। तो ऑल ओवर वर्ल्ड के जो लीडर्स थे वो मंडेला साहब के इनॉग्रेशन सेरेमनी में, जब मंडेला साहब ओथ ले रहे हैं, प्रेसिडेंट पद की शपथ ले रहे हैं, उस समय ऑल ओवर वर्ल्ड के जो लीडर्स थे वो वहां आए। नेल्सन मंडेला हैड कम टू द सेरेमनी विद हिज डॉटर जिनानी। जी हाँ, मैंने जिक्र किया था ना, यहां इमेज में आपको जो व्हाइट कैप में लेडी नजर आ रही है, ध्यान रखिएगा, मंडेला साहब यूनियन बिल्डिंग्स में, प्रिटोरिया में किसके साथ आए फर्स्ट टाइम? अपनी डॉटर जिनानी के साथ। जी हाँ, बेटियां तो वैसे भी बाप को बहुत प्यारी हुआ। फर्स्ट, मिस्टर डी क्लार्क was sworn in as the second deputy president। सेकेंड डेप्यूटी प्रेसिडेंट के रूप में मिस्टर डी क्लार्क ने शपथ ली, एंड थाबो म्बेकी एज द फर्स्ट डेप्यूटी प्रेसिडेंट, और फर्स्ट डेप्यूटी प्रेसिडेंट के रूप में थाबो म्बेकी ने शपथ ली। तो सेकेंड डेप्यूटी प्रेसिडेंट और फर्स्ट डेप्यूटी प्रेसिडेंट दोनों ने शपथ ले ली अपने अपने पद की कि हाँ भाई, आज से मैं पहला उपराष्ट्रपति और ये दूसरे उपराष्ट्रपति बनेंगे। अब बारी किसकी आती है? जी हाँ, सही पहचाना आपने, हमारे मंडेला साहब की। आफ्टर देम मंडेला टुक हिज ओथ एज द प्रेसिडेंट ऑफ अ फ्री साउथ अफ्रीका। अब इन दोनों के बाद हमारे मंडेला साहब साउथ अफ्रीका के जो फ्री था, कंप्लीटली फ्री, जहां ब्लैक और व्हाइट का कोई रेशियल डिस्क्रिमिनेशन नहीं, मंडेला साहब ने एक प्रेसिडेंट के रूप में शपथ ली। जी, तो इन दोनों डेप्यूटी प्रेसिडेंट्स के नेम भी आपने ध्यान। ही प्रॉमिस्ड टू क्रिएट अ सोसाइटी विच ऑल ह्यूमैनिटी वुड बी प्राउड। मंडेला साहब जब प्रेसिडेंट बने तो उन्होंने अपनी सोसाइटी से, समाज से, पब्लिक से एक प्रॉमिस किया। क्या प्रॉमिस किया? टू मेक अ सोसाइटी, टू क्रिएट अ सोसाइटी विच ऑल ह्यूमैनिटी वुड बी प्राउड। एक ऐसे समाज का निर्माण हम करेंगे जिसपे न सिर्फ गोरे बल्कि कालों को भी, मींस पूरी दुनिया को गर्व होगा, घमंड। जी हाँ, सेम हम रिजल्ट प्रिपेयर करेंगे, हम ऐसा स्कोर करेंगे जिसपे ना सिर्फ आपको, ना सिर्फ आपके पेरेंट्स को, मुझे, आर्य पाठशाला के पूरे परिवार को गर्व होगा। करेंगे ना? जी हाँ, आगे कैरी ऑन करेंगे अपनी समझ। He thanked the international leaders for joining the ceremony that represented a common victory of justice, peace and human dignity। मंडेला साहब, अब जब भाई ऑल ओवर वर्ल्ड के लीडर्स आए हुए हैं तो सारे हाथ जोड़े खड़े हैं मंडेला साहब के सामने, जय हो मंडेला साहब, जय हो मंडेला साहब। तो हमारे मंडेला साहब भी क्या करते हैं भाई, थैंक यू तो बनता है। तो मंडेला साहब ने सबको थैंक यू बोला कि आप सभी यहां आए, आप
साक्षी बने विक्ट्री ऑफ जस्टिस, न्याय की जीत, पीस, शांति की जीत, ह्यूमन डिग्निटी, मानवता, मानवता की जीत। जी हां, मंडेला साहब ने सबको धन्यवाद दिया कि आप सब आए। आप सब के यहां आने से यह प्रूव हुआ कि ये जीत सिर्फ मेरी नहीं है, ये जीत सिर्फ ब्लैक पीपल की नहीं है, ये जीत है न्याय की, ये जीत है शांति की, ये जीत है मानवता की। He promised that he would work hard to remove poverty. मंडेला साहब ने पब्लिक से ये प्रॉमिस किया कि वो समाज से पॉवर्टी, गरीबी को हटा दे। हमारे यहां नेताजी आते हैं, कहते हैं कि हम गरीबी को हटा देंगे, आपकी नहीं, अपनी खुद की। जी हां, लेकिन हमारे यहां जैसे नेता नहीं है भाई। मंडेला साहब बिल्कुल यूनिक, हमारे यहां भी सारे लीडर एक जैसे नहीं, हमारे यहां भी आज भी बहुत अच्छे अच्छे लीडर्स पड़े हुए। जी हाँ, जिन्होंने प्रॉमिस किया टू रिमूव पॉवर्टी, डेप्रिवेशन, सफरिंग, जेंडर एंड अदर डिस्क्रिमिनेशन फ्रॉम द सोसाइटी। तो मंडेला साहब ने पब्लिक से यह प्रॉमिस किया कि मैं पॉवर्टी, डेप्रिवेशन, सफरिंग, जेंडर एंड अदर डिस्क्रिमिनेशन मीन्स जितने भी भेदभाव है, चाहे वो कलर के हो, काले गोरे के, ऊंच नीच के, जात पात के, अमीर गरीब के, ऐसा कोई भी डिस्क्रिमिनेशन मेरे देश की सोसाइटी में अब रहने वाला नहीं है। मंडेला साहब ने क्लियर ये मैसेज कर दिया। जी हाँ, he also promised that the new society would bring hope, equality and freedom for all. मंडेला साहब ने ये बताया कि भाई जो समाज हम बनाएंगे वो सोसाइटी लेके आएगी होप, उम्मीद लेके आएगी, इक्वालिटी, समानता लेके आएगी, एंड फ्रीडम फॉर ऑल, और एक ऐसी सोसाइटी होगी जहां सभी को फ्रीडम मिलेगी, आजादी मिलेगी। साउथ अफ्रीकन जेट्स डिस्प्लेड द मिलिट्री पावर। साउथ अफ्रीका के जेट्स निकले, उन्होंने अपनी मिलिट्री पावर को शो किया। मंडेला साहब दिल गार्डन गार्डन हो गया भाई। उस पल को इमेजिन करिए जब मंडेला साहब शपथ ले रहे हैं राष्ट्रपति, और यूनियन जेट जो वहां के सैनिक विमान है वो मंडेला साहब को सलामी दे रहे हैं। वाह भाई वाह, क्या मंजर रहा होगा। आप ऐसे ही टॉप करिए, ये दुनिया आपको सलाम देगी, सलामी ठोकेगी। जी हां, सैल्यूट करेगी। बने रहिएगा आर्य पाठशाला। जी हां, they also showed the loyalty of military to democracy। तो मिलिट्री डेमोक्रेसी को, लोकतंत्र को अपनी लॉयल्टी शो कर कि हाँ हम रेस्पॉन्सिबल है। द हाईएस्ट मिलिट्री जनरल्स सैल्यूटेड हिम। मंडेला साहब ने यह भी बताया कि मिलिट्री के जो हाईएस्ट पोजीशन के जनरल्स, सेनाओं के बड़े बड़े अधिकारी, वो भी मंडेला साहब को सैल्यूट कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं भाई? प्रेसिडेंट जो बन गए। मंडेला साहब ने कुछ बताया, क्या बताया? ये अगली लाइन जब आप पढ़ेंगे, जब आप सुनेंगे, दिल गार्डन गार्डन हो जाए। He recounted that they would have arrested him some years before। मंडेला साहब ने अपनी ऑटोबायोग्राफी में ये भी बताया कि ये जो मिलिट्री के ऑफिसर्स, ये जो सब अभी मंडेला साहब को सैल्यूट ठुक रहे, अब से कुछ टाइम पहले तक अगर व्हाइट पीपल की जब रूल होता था और उनको ऑर्डर मिलता था कि भाई मंडेला ये तो काला है, कलुआ है, इसको अरेस्ट कर लो, तो यही मिलिट्री जनरल जाके मंडेला साहब को अरेस्ट कर लिया। ध्यान रखिएगा, जो लोग आज आपकी मजाक बनाते हैं, कहते हैं कि ये कुछ नहीं कर पाएगा, आप जुड़े रहिएगा आर्य पाठशाला। देखिएगा आने वाले टाइम में वो सब आपको सैल्यूट करेंगे, आई प्रॉमिस। जी हाँ, बात करेंगे मंडेला साहब की आगे। इम्पाला जेट्स फ्लू ओवरहेड लीविंग अ स्मोक ट्रेल ऑफ ब्लैक, रेड, ग्रीन, ब्लू एंड गोल्ड। सिर के ऊपर से इम्पाला जेट्स उड़ रहे हैं जिनसे स्मोक निकल रहा है। कैसे कलर का निकल रहा है? ब्लैक, रेड, ग्रीन
ब्लू एंड गोल्ड। भाई ये कलर किसको रिप्रेजेंट करते हैं? सही पहचाना आपने, द कलर्स ऑफ द न्यू साउथ अफ्रीकन फ्लैग। ये वो कलर्स थे जो अफ्रीका के, साउथ अफ्रीका के जो लेटेस्ट फ्लैग अभी लॉन्च हुआ है, अनाउंस किया मंडेला साहब के टाइम में, उसके कलर्स को ये इनका फॉग जो है, जो धुआं है, वो इंडिकेट कर रहा है। जी हाँ, इट वॉज फॉलोड बाई द प्लेइंग ऑफ 2 नेशनल एंथम्स। और जैसे ही ये उड़ान भरते हैं जब 2 नेशनल एंथम गाए जाते हैं। अब आप सोच रहे होंगे भाई 2 क्यों गाए जाते हैं? अरे भैया बिल्कुल गाए जाते हैं। द व्हाइट sang the कोसी सिकेल आई अफ्रीका एंड द ब्लैक sang द स्टेम द ओल्ड एंथम ऑफ द रिपब्लिक विच एंडेड द सेम। सेरेमनी के एंड में 2 नेशनल एंथम गाए जाते हैं, एक व्हाइट पीपल गाते हैं और दूसरा ओल्ड जो ब्लैक पीपल है वो गाते हैं। व्हाइट वालों का तो पुराना बना हुआ है भाई, है ना, व्हाइट अपना नेशनल एंथम संग कर रहे हैं और जो ब्लैक पीपल हैं वो अपना नेशनल एंथम गा रहे हैं। दोनों अपने अपने राग अलाप रहे हैं, लेकिन हाँ, मंडेला साहब को इस चीज से कोई मतलब नहीं है कौन गोरा कौन काला। मंडेला साहब तो पहले कह चुके हैं, देखिए भाई काले गोरे का भेद नहीं, हर दिल से हमारा नाता है। जी हाँ, ऑन द डे ऑफ इनॉग्रेशन नेल्सन मंडेला रिमेंबर्ड द पास्ट वेयर इन द व्हाइट्स हैड फॉर्म द सिस्टम ऑफ रेशियल डोमिनेंस अगेंस्ट द ब्लैक। मंडेला साहब उन पास्ट के दिनों को याद करते हैं जब व्हाइट पीपल रेशियल डोमिनेंस को अप्लाई करते थे अगेंस्ट ब्लैक। मींस गोरे लोग काले लोगों का शोषण किया करते थे, वो सारे दिन मंडेला साहब याद करते हैं। नाउ आफ्टर मोर देन 80 years द सिस्टम ऑफ रेशियल डिफरेंशिएशन और अपार्थाइड हैज बीन रिप्लेस्ड। मंडेला साहब कहते हैं कि ये जो रेशियल डिस्क्रिमिनेशन का सिस्टम था, जो डिफरेंशिएशन का सिस्टम था, लगभग मोर देन 80 years 80 सालों के बाद ये सिस्टम खत्म हो रहा है और इसी सिस्टम को कहा जाता था अपार्थाइड। कीप रिमेंबर, आपसे कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि अपार्थाइड सिस्टम क्या है, तब आपको ये रिप्लाई देना है। जो रेशियल डिस्क्रिमिनेशन हुआ करता था, व्हाइट पीपल जो रेशियल डिस्क्रिमिनेशन किया करते थे ब्लैक पीपल के अगेंस्ट, उसको ही अपार्थाइड सिस्टम कहा जाता था। इसको रिप्लेस किया किसने? सही पहचाना आपने, मंडेला साहब। जी हाँ, टुडे राइट्स एंड फ्रीडम ऑफ ऑल द पीपल आर रिकॉग्नाइज्ड। मंडेला साहब ने कहा कि आज सभी लोगों के राइट्स, अधिकार और फ्रीडम, आजादी रिकॉग्नाइज्ड, उसको पहचाना गया है। आज सबको अपने अधिकार पता है, सबको पता है कि आजादी क्या। He thought of himself as the sum of all those African patriots who sacrificed their life. ऐसा नहीं है कि मंडेला साहब ने पूरा क्रेडिट खुद ले लिया, पूरा क्रेडिट खुद नहीं लिया। मंडेला साहब ने अपने साथ के उन फेलो पैट्रियट्स को भी, अफ्रीकन पैट्रियट्स को भी याद किया, who sacrificed their lives before him, जिन्होंने मंडेला साहब से पहले इस फ्रीडम के लिए, फ्रीडम की फाइट के लिए अपनी लाइफ, अपनी जान गंवा दी। जी हाँ, he was pained that he could not thank them, sorry। मंडेला साहब को इस चीज का भी दुख है कि वो आज जहां दुनिया के लीडर्स को थैंक यू बोल रहे हैं, आज उनके बीच वो फ्रीडम फाइटर्स नहीं है जिन्होंने उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर लड़ाई लड़ी। और आज जब अफ्रीका में, साउथ अफ्रीका में ब्लैक डेमोक्रेसी एंड वाइट डेमोक्रेसी दोनों मिलके एक कंबाइंड लोकतंत्र की स्थापना जब हुई, मंडेला साहब को अफसोस है कि उनके वो साथी, वो फ्रीडम फाइटर्स उनके साथ आज भी नहीं। जी हाँ, अब यहां इस इमेज पे फोकस करिए। इमेज में लिखा है, करेज इज नॉट द एब्सेंस ऑफ फियर बट द ट्रियम्फ ऑफ राइट। नेल्सन मंडेला। मंडेला साहब ने करेज को डिफाइन किया। कैसे डिफाइन किया, जानेंगे अपनी समझ से। From these freedom fighters, Mandela learned that courage is not lack of fear, but a victory over that. मंडेला साहब ने कहा कि भाई ऐसा कोई आदमी नहीं जिसको डर नहीं लगता। वो कहावत पिक्चरों में होती थी कि मर्द को दर्द नहीं होता। जी हाँ, दर्द सब। विजेता वो है, शहंशाह वो है जिसने दर्द को जीत लिया।
सेम हमारे मंडेला साहब कहते हैं, करेज इज नॉट लैक ऑफ फियर बट अ विक्ट्री ओवर दैट फियर। ना डरना करेज नहीं है, डर पे जीत हासिल करना करेज है, वही ब्रेवरी है। मंडेला बिलीव्ड दैट बीइंग व्हाइट और ब्लैक इज नॉट द टोकन ऑफ वंस गुडनेस और सुपीरियरिटी। मंडेला साहब ने ये क्लियर बताया, बोले भाई काले होने का मतलब ये नहीं कि ये बेकार है, गोरे होने का मतलब ये नहीं कि ये सुपीरियर है। मंडेला साहब ने बिल्कुल क्लियर कहा कि कलर डिस्क्रिमिनेशन से गुडनेस का, अच्छाई का, सुपीरियरिटी का या इंफीरियरिटी का कोई भी लेना देना नहीं। नो वन इज बॉर्न हेटिंग अदर पीपल ड्यू टू कलर और रीजन। बताइए भाई, क्या कोई भी जब इस दुनिया में पैदा होता है, क्या वो ये सीख के आता है भगवान के यहां से कि हाँ मुझे काले को जो है हीन भावना से देखना है और गोरे जो है गोरे लोगों को पसंद करना है? भाई गोरा गोरी तो सबको पसंद होते हैं, लेकिन ऐसा नहीं। ये सारी बातें हम यहीं आके सीखते हैं। हम दुनिया में जब आते हैं तो हमें कोई भी रंग भेद, कोई भी जाति का भेद नहीं पता। मंडेला स्टेटेड दैट इफ पीपल कैन लर्न टू हेट देन दे कैन बी टॉट टू लव। मंडेला साहब ने कहा कि अगर लोगों को यह सिखाया जा सकता है कि भाई ये तुम्हारा दुश्मन है, ये गोरा है, ये तुम्हारा दुश्मन है, या ये काला है, ये तुम्हारा दुश्मन है, ये ऊंचा है, ये तुम्हारा दुश्मन है, या ये नीचा है, ये तुम्हारा दुश्मन है। तो जब हम अपनी जेनरेशन को, आने वाली जेनरेशन को हम ये सिखा सकते हैं भाई इनसे नफरत करो, तो उनको ये भी बताना चाहिए कि प्यार क्या होता है, कैसे सामने वाले का दिल जीता जाता है। जी हाँ, क्यों? बिकॉज लव कम्स नेचुरली टू ह्यूमन हार्ट। क्योंकि मंडेला साहब का मानना है कि प्यार जो आता है ना, वो नेचुरली आता है, अंदर से निकल के आता है। फीलिंग अंदर से आती है, बाहर से नहीं आती है। जी हाँ, he believed that the flame of humanity's goodness could never be extinguished। मंडेला साहब बिलीव करते थे कि किसी इंसान के अंदर अगर अच्छाई है तो उसको एक्सटिंग्विश नहीं कर सकते, आप बुझा नहीं सकते, कभी भी खत्म नहीं कर सकते। ही ज्वाइंड द अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, और इसीलिए मंडेला साहब ने अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस ज्वाइन की। क्यों? विद अ डिजायर टू गेन फ्रीडम, कि उनको पता था गोरे लोगों से ऐसे नहीं जीता जा सकता। कुछ सिस्टम को चेंज करने के लिए राजनीति में आना पड़ता है। तो हमारे मंडेला साहब ने भी अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस को ज्वाइन किया विद अ डिजायर टू गेन फ्रीडम, रेस्पेक्ट, डिग्निटी फॉर हिज कम्युनिटी, कि उनके समाज को बराबर का दर्जा मिल सके जो व्हाइट पीपल को मिला हुआ है, जो गोरे लोगों को मिला हुआ है। द ऑप्रेस्ड इज अ प्रिजनर ऑफ हेट्रेड। मंडेला साहब का सीधा मानना था ऑप्रेस्ड इज अ प्रिजनर ऑफ हेट्रेड। जो शोषण कर रहा है वो नफरत का गुलाम है। प्रेजुडाइज एंड नैरो माइंडेडनेस, छोटी बुद्धि, उसकी बुद्धि छोटी तभी तो वो दूसरे से नफरत कर रहा है। जी हाँ, तो मंडेला साहब बिल्कुल क्लियर कहते थे कि जिसका शोषण हो रहा है उसका तो शोषण हो ही रहा है, और जो ऑप्रेस कर रहा है, शोषण कर रहा है, वो भी गुलाम है, वो आजाद नहीं है। वो गुलाम किसका है? जी हाँ, नफरत का गुलाम है, नैरो माइंडेडनेस का गुलाम है। 10 बोथ द ऑप्रेसर एंड द ऑप्रेस्ड आर अलाइक रॉब्ड ऑफ देयर। मंडेला साहब ने कहा कि जो ऑप्रेसर है या जो ऑप्रेस्ड है, जो शोषण करने वाला है या जिसका शोषण हो रहा है, दोनों ही अपनी जो ह्यूमैनिटी है, मानवता है, इंसानियत है, सोसाइटी है, उसको रॉब कर रहे हैं, उसको डाका डाल रहे हैं, उसको छलने का काम कर रहे हैं। बोथ ऑफ देम मस्ट बी लिबरेटेड। दोनों को ही इस गुलामी से आजाद होना पड़ेगा। जी हाँ, समरी को हमने अच्छे से अंडरस्टूड किया। समरी के साथ साथ बात करते हैं कुछ वर्ड मीनिंग्स की। जी हाँ, तो फोकस करेंगे वर्ड मीनिंग्स पे। यहां एक वर्ड आया अपार्थाइड। अपार्थाइड क्या है भाई, बताइए? सही पहचाना आपने, रेशियल डिस्क्रिमिनेशन। नेक्स्ट वर्ड हमने लिया एम्फी थिएटर। एम्फी थिएटर क्या है भाई? लार्ज ओपन थिएटर, बड़ा सा खुला हुआ थिएटर है जहां हमारे मंडेला साहब ने शपथ ली थी। डिग्निटरीज मीन्स एमिनेंट पर्सन, जो उत्तरदायित्व रखते हैं, जो समझदार लोग होते हैं। ऑपरेशन क्या होता है? हार्श एंड अनफेयर ट्रीटमेंट, किसी के खिलाफ हार्श लैंग्वेज का यूज करना, अनफेयर ट्रीटमेंट देना मीन्स किसी के साथ ऐसा व्यवहार करना जो वास्तव में
ना काबिले तारीफ। फोकस करेंगे नेक्स्ट वर्ड्स की तरफ। द नेक्स्ट वर्ड इज जुबिलियंट, मीन्स जॉयफुल और हैप्पी, खुश होना, मुस्कुराना। मंडेला साहब खुश हैं, उनसे ज्यादा वहां की पब्लिक खुश है। भाई खुश है कि नहीं है? दांत दिखा रही है पब्लिक, बोले हम तो काले हैं, हमारे गोरे गोरे दांत तो नजर आ ही रहे हैं आज तो। द नेक्स्ट वर्ड इज बिसीज्ड, मीन्स सराउंडेड बाय, घेर लेना। फोकस करेंगे नेक्स्ट वर्ड पे, बार्स। बार्स मीन्स ऑब्स्टिकल्स, मीन्स बाधाएं, जो रुकावटें आती है ना, ऑब्स्टिकल्स, उन्हीं को कहा जाता है बार्स। जी फोकस करेंगे नेक्स्ट वर्ड्स की तरफ। द नेक्स्ट वर्ड इज डिकेड्स। डिकेड्स क्या होता है भाई? पीरियड्स ऑफ 10 years, 10 सालों के कॉम्बिनेशन को डिकेड कहा जाता है। द नेक्स्ट वर्ड स्वर्ण। स्वर्ण क्या है भाई? टुक ओथ, शपथ लेना। मैं नेल्सन मंडेला ये शपथ लेता। जी हाँ। द नेक्स्ट वर्ड इज कन्फर्म, मीन्स टू गिव, देना। फोकस करेंगे नेक्स्ट वर्ड पे, इमेंसिपेशन मीन्स फ्रीडम, लिबर्टी, आजादी। द नेक्स्ट वर्ड इज डिस्क्रिमिनेशन। क्या होता है भाई डिस्क्रिमिनेशन? स्टेट ऑफ बीइंग ट्रीटेड डिफरेंट, भेदभाव करना, दो लोगों को अलग अलग तरीके से ट्रीट करना ही डिस्क्रिमिनेशन। ट्रूप कैरियर्स, ये ट्रूप कैरियर्स क्या है भाई? व्हीकल्स कैरिंग सोल्जर्स, तो ऐसी गाड़ियां जो सोल्जर्स को, सैनिकों को लेके जाती हैं, उसको कहा जाता है ट्रूप। द नेक्स्ट वर्ड इज कॉमरेड्स। ये कॉमरेड्स क्या है भाई? फेलो पैट्रियट्स, जो साथी हैं, जो कंपेनियन हैं, जो फ्रेंड्स हैं, उनको कॉमरेड्स कहा गया। जी हाँ। फोकस करेंगे आगे कुछ और वर्ड्स की तरफ। इनह्यूमन मीन्स क्रूअल। मंडेला साहब जानते थे कि लोगों के साथ, ब्लैक पीपल के साथ जो व्हाइट पीपल है, वो क्रूअल्टी के साथ बिहेव करते थे, इनह्यूमन वे में बिहेव करते थे। द नेक्स्ट वर्ड इज ब्रूटलिटी, ये भी रिलेटेबल है, मीन्स क्रूअल्टी। जी हाँ। द नेक्स्ट वर्ड कॉमरेड्स, जो हम अभी पढ़ चुके हैं, फेलो पैट्रियट्स। फोकस करेंगे नेक्स्ट वर्ड पे, डिफाइज मीन्स चैलेंजेस। चैलेंजेस आते रहेंगे, चैलेंजेस से घबराना नहीं है, बिल्कुल भी पीछे नहीं जाना है। जी हाँ। फोकस करेंगे नेक्स्ट वर्ड, ऑब्लिगेशंस, ड्यूटीज। मंडेला साहब को ड्यूटीज बड़े अच्छे से पता थी कि एक प्रेसिडेंट की ड्यूटी क्या। द नेक्स्ट वर्ड इज रिब्ड, मीन्स टेकन अवे, ले लेना, छीन लेना। बार्स हम अभी पढ़ चुके हैं, ऑब्स्टिकल्स। यहां दो वर्ड हमारे रिपीट हुए। जी सॉरी फॉर दैट। द नेक्स्ट टॉपिक इज की थीम। हम जब किसी भी चैप्टर को पढ़ते हैं तो हमें उसकी की थीम्स पता होनी चाहिए, और ये आपको ध्यान रखनी है। वो की थीम्स कौन सी हैं? द वेरी फर्स्ट वन इज फ्रीडम एंड लिबरेशन। चैप्टर में मंडेला साहब ने फ्रीडम, स्वतंत्रता के बारे में, लिबरेशन, आजादी के बारे में बताया है कि आजादी क्या होती है, स्वतंत्रता क्या होती है। रिकॉन्सिलेशन एंड यूनिटी, एकता क्या है भाई? लोगों की काउंसलिंग करके लोगों को यूनिट करना, ये इस चैप्टर में बताया गया। द नेक्स्ट की थीम इज लव ओवरकमिंग हेट। जी हाँ, प्यार से ही आप किसी को जीत सकते हैं, जो आपसे नफरत करता है उसको भी जीत सकते हैं। मैं साइकिल से जा रहा हूं, 4 व्हीलर वाला ओवरटेक मारता है, कट करता है, क्या मैं उससे लड़ने लग जाऊंगा? नहीं भाई, लड़ना नहीं है, मौका देख के बात करनी है ना। जब अपना पलड़ा भारी हो तब लड़िए, अदरवाइज प्यार से काम चलाइए। लव ओवरकमिंग है, प्यार से ही नफरत को जीता जा सकता। फोकस करेंगे अब कुछ एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस। पूरे कंटेंट को अच्छे से गो थ्रू किया है, अब बारी है प्रैक्टिस की। जी हाँ, हम सबसे पहले अटेम्प्ट करेंगे एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन। आप रेडी है ना? जी हाँ, साथ दीजिएगा मेरा। रीड द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन दैट। यहां आपको एक एक्सट्रैक्ट दिया जाएगा, इस एक्सट्रैक्ट को हमें अच्छे से रीड करना है, और क्वेश्चंस जो इससे रिलेटेबल है उनके आंसर्स हमको देने हैं। टू द असेंबल्ड गेस्ट एंड द वॉचिंग वर्ल्ड आई सेड टुडे ऑल ऑफ अस डू बाय आवर प्रेजेंस। मंडेला साहब ने कहा कि हमारी प्रेजेंस यहां है, इसका मतलब कि हमने कर दिखाया, रेशियल डिस्क्रिमिनेशन को, अपार्थाइड सिस्टम को खत्म कर दिया। कन्फर ग्लोरी, होप टू न्यू बॉर्न लिबर्टी,
एक नई नवजात ये लिबर्टी है, आजादी है। जी हाँ, आउट ऑफ द एक्सपीरियंस ऑफ एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ह्यूमन डिजास्टर दैट लास्टेड टू लॉन्ग। ये वो आपदा थी जो लास्टेड टू लॉन्ग, बहुत लंबे समय से चली आ रही थी और फाइनली आके खत्म हो चुकी है। मस्ट बी बॉर्न अ सोसाइटी ऑफ विच ऑल ह्यूमैनिटी विल बी प्राउड। और अब हम एक ऐसी सोसाइटी का निर्माण करने जा रहे हैं जिसपे पूरी दुनिया, पूरा वर्ल्ड, सारे लोग प्राउड फील करेंगे, गर्व महसूस करेंगे। जी हाँ, अभी पैसेज खत्म नहीं हुआ है, फोकस करिए आगे, जाना नहीं है। वी हु वर आउटलॉज नॉट सो लॉन्ग अगो हैव टुडे बीन गिवन the rare privilege to be host the nations of the world on our own. मंडेला साहब ने कहा कि अब तक हम लोगों को जो किनारे पे रखा जाता था, आज हमको पहला मौका मिला है कि हम न सिर्फ खुद को रिप्रेजेंट कर रहे हैं बल्कि पूरी दुनिया के रिप्रेजेंटेटिव बने हुए हैं, काले लोग। जी हाँ, वी थैंक ऑल आवर डिस्टिंग्विश्ड इंटरनेशनल गेस्ट फॉर हैविंग कम टू टेक possessions with the people of our country of what is after all a common victory for justice, for peace, for human dignity. मंडेला साहब ने सब थैंक यू बोला। क्यों? ये जीत किसकी जीत थी? मंडेला साहब के हिसाब से जस्टिस की, न्याय की, पीस शांति की, फॉर ह्यूमन डिग्निटी और इंसानियत की जीत। जी हाँ, पैसेज को हमने अच्छे से स्टडी किया है। अब डिस्प्ले पे आपके शो होता है फिलअप। A society that was born out of human disaster, वो सोसाइटी, यहां ऑप्शंस आपके सामने है, वो कैसी सोसाइटी है? ऑल ह्यूमैनिटी वुड बी प्राउड ऑफ, पूरी सोसाइटी उस पर प्राउड करेगी। वॉज फुल ऑफ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ह्यूमन डिजास्टर्स, ये मानव द्वारा बनाई गई डिजास्टर थी, आपदा थी। वॉज फुल ऑफ आउटलॉज एंड फाइटर्स, कानून से, नियम के आउटलॉज मींस बाहर थे, फाइटर्स थे, फाइट करने वाले थे, या होस्ट नेशंस ऑन देयर सोइल। जी हाँ, बिल्कुल ठीक पहचाना आपने, ऑल ह्यूमैनिटी वुड बी प्राउड ऑफ। ये ऐसी सोसाइटी होने वाली है जिस पे पूरी जो ह्यूमैनिटी है, इंसानियत है, मानवता है, वो प्राउड फील करेगी। जी हाँ, फोकस करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। व्हाट अकॉर्डिंग टू मंडेला फॉर द फॉर्मर आउटलॉज गिवन द प्रिविलेज ऑफ, जो आउटलॉज थे मींस नियम कानून के विरुद्ध बिल्कुल बाहर जाते थे, बिल्कुल बाहर आते थे, हमारे जो ब्लैक पीपल थे, उनको किस चीज का प्रिविलेज यहां पे मिला? अकॉर्डिंग टू मंडेला, द फॉर्मर आउटलॉज, जो पहले लोग कानून के दायरे से बाहर थे, वर गिवन द प्रिविलेज ऑफ होस्टिंग द लीडर्स ऑफ वेरियस नेशंस ऑन द इनॉग्रेशन ऑफ द फर्स्ट डेमोक्रेटिक नॉन रेशियल गवर्नमेंट। मंडेला साहब ने कहा कि आज लोगों को, जिन्हें किनारे पे रखा जाता था, जिनको कोई वैल्यू नहीं दी जाती, आज वो इस इनॉग्रेशन को, इस सेरेमनी को होस्ट कर रहे हैं। ये बहुत बड़ी बात है अपने आप में, ध्यान रखिएगा। जी हाँ, फिलअप की तरफ फोकस करेंगे। द स्पीकर वॉज ओवरवेल्म्ड विद द सेंस ऑफ, बताइए भाई, ग्रेटिट्यूड और अचीवमेंट। सही पहचाना आपने, करेक्ट आंसर इज ग्रेटिट्यूड। फोकस करेंगे नेक्स्ट वर्ड की तरफ। स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू और, हमने ये बताना है कि जो गिवन स्टेटमेंट है वो ट्रू है या फॉल्स है। फोकस करिएगा ध्यान से। द कॉमन विक्ट्री वॉज व्हेन साउथ अफ्रीका डिड नॉट बिकम एन इंडिपेंडेंट, जब साउथ अफ्रीका इंडिपेंडेंट नेशन बना तब ये कॉमन विक्ट्री नहीं थी। जी हां, नॉट बिकम, नहीं बना इंडिपेंडेंट नेशन, तब ये कॉमन विक्ट्री थी। जी हाँ, आपका आंसर बिल्कुल ठीक है, यू आर एब्सोल्युटली राइट, द आंसर इज फॉल्स। जी हाँ, फोकस करेंगे कुछ शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन की तरफ। द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन ऑन योर डिस्प्ले इज वेयर डिड द सेरेमनीज टेक, सेरेमनीज कहां हो? कैन यू नेम एनी पब्लिक बिल्डिंग्स इन इंडिया दैट आर मेड ऑफ सैंडस्टोन? क्या भारत में भी ऐसी कोई बिल्डिंग है ना भाई? हमारे यहां कमी है क्या बिल्डिंग्स की? बहुत बिल्डिंग है, बहुत पैसा भारत के पास। द सेरेमनीज
took place in the sandstone amphitheater formed by the Union Buildings in Pretoria. सेरेमनी कहां पे हुई भाई? बताया था ना मैंने, ध्यान रखना। एम्फीथिएटर फॉर्म्ड बाय द यूनियन बिल्डिंग्स इन प्रिटोरिया, प्रिटोरिया के यूनियन बिल्डिंग में हुई। हमारे यहाँ ऐसी कौन कौन सी बिल्डिंग्स हैं? सम पब्लिक बिल्डिंग्स इन इंडिया मेड ऑफ सैंडस्टोन्स आर राष्ट्रपति भवन एंड रेड फोर्ट इन दिल्ली। दिल्ली में हमारे यहाँ 2 बिल्डिंग है भाई, हम कम है क्या किसी से? कम नहीं है भाई, हमारे यहाँ भी राष्ट्रपति भवन है और रेड फोर्ट लाल किला है नई दिल्ली में, सैंडस्टोन से बना हुआ है। फोकस करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। व्हाट यू अंडरस्टैंड बाय अपार्थाइड? डिस्क्राइब द इफेक्ट ऑफ द पॉलिसी ऑफ अपार्थाइड ऑन द पीपल ऑफ साउथ। ये अपार्थाइड सिस्टम क्या है भाई? अभी तो बताया था मैंने, अपार्थाइड इज अ पॉलिटिकल सिस्टम दैट डिवाइड्स पीपल अकॉर्डिंग टू देयर रेस। रेस का मतलब वो वाली रेस नहीं है, मींस कलर डिस्क्रिमिनेशन जो होता था वही अपार्थाइड सिस्टम कहलाता था। द पॉलिसी ऑफ अपार्थाइड क्रिएटेड अ डीप एंड लास्टिंग वाउंड इन साउथ अफ्रीका एंड इट्स पीपल। साउथ अफ्रीका के लोगों के दिल पे लास्टिंग वाउंड, भाई लंबे समय तक चलने वाला घाव दिया इसने। एक लंबा समय लगता है किसी भी घाव को भरने के लिए, जी हाँ, वैसे ही एक लंबी लड़ाई लड़ी हमारे मंडेला साहब ने इस रेशियल डिस्क्रिमिनेशन को खत्म करने के लिए, अपार्थाइड सिस्टम का एंड। दिस पॉलिसी वाज फुल ऑफ टेरर, ऑपरेशन एंड टॉर्चर ऑन द ब्लैक्स ऑफ साउथ। ये वो पॉलिसी थी जब साउथ अफ्रीका के ब्लैक पीपल को टेरर, उनको डराया जाता था, धमकाया जाता था, ऑपरेशन उनको दबाया जाता था, टॉर्चर किया जाता था। क्यों? क्योंकि वो काले। The wound created by this policy of racial discrimination would take many years to recover. और इस घाव से रिकवरी में बहुत सारा समय लगा, कई साल मंडेला साहब और उनके साथियों ने जब लगातार स्ट्रगल किया, तब उस अपार्थाइड सिस्टम को जैसे तैसे खत्म कर दिया। जी, फोकस करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। व्हाट डज मंडेला थैंक द इंटरनेशनल लीडर्स फॉर? भाई इंटरनेशनल लीडर्स को क्यों थैंक यू बोला? मंडेला थैंक द इंटरनेशनल लीडर्स फॉर देयर प्रेजेंस इन देयर इनॉग्रल सेरेमनी। भाई थैंक यू बोला कि आप इनॉग्रेशन में आए। ड्यू टू देयर प्रेजेंस द इवेंट कुड बी कंसिडर्ड एज अ रिमार्केबल विक्ट्री ऑफ साउथ अफ्रीकन पीपल फॉर जस्टिस, पीस एंड ह्यूमन डिग्निटी। मंडेला साहब ने कहा कि भाई वैसे नहीं होती है जीत, अब असली जीत मानी जाएगी कि जब पूरी दुनिया के लीडर्स यहाँ आ जाए हुए हैं, इकट्ठे हुए हैं, बिना किसी रंग भेद के, बिना किसी जाति। फोकस करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। व्हाट डू द मिलिट्री जनरल्स डू? हाउ हैज देयर एटीट्यूड चेंज्ड एंड व्हाई? मिलिट्री जनरल्स क्या कर रहे थे भाई? उनका एटीट्यूड कैसे चेंज हो गया? क्या कर रहे थे भाई? जेट सलामी दे रहे थे। जी हाँ, द मिलिट्री जनरल सैल्यूटेड मंडेला टू एक्सप्रेस देयर लॉयल्टी टू डेमोक्रेसी। भाई लोकतंत्र को सलामी ठोक रहे हैं। मंडेला साहब प्रेसिडेंट बन गए, आज मंडेला साहब को सलामी ठोक रहे हैं। देयर एटीट्यूड हैज चेंज्ड फ्रॉम व्हाट इट यूज्ड टू बी बिफोर द सेरेमनी। सेरेमनी से पहले एटीट्यूड कुछ और था। जब व्हाइट पीपल का राज्य चलता था, कहते थे भाई ये कलुआ आया, इसको उठाओ, जेल में डालो। मंडेला साहब को उठाते थे, जेल में डाल देते थे। आज नहीं, आप सैल्यूट कर रहे हैं। अर्लियर दीज जनरल्स हैड ट्रीटेड मंडेला एज अ क्रिमिनल। मंडेला साहब ने बताया कि इससे पहले ये ऐसे ट्रीट करते थे मंडेला साहब के साथ जैसे कि वो कोई क्रिमिनल हो, एंड हैड अरेस्टेड हिम, और इवन उनको अरेस्ट भी कर लिया करते। This attitude is changed due to the fact that Mandela was now the elected president of their country. अब ये एटीट्यूड क्यों चेंज हुआ भाई? पब्लिक ने चुना है मंडेला को, इलेक्टेड प्रेसिडेंट है भाई। जी हाँ, व्हाट डज द करेज मीन टू मंडेला? मंडेला साहब का चैप्टर जब भी क्वेश्चन पेपर में आता है, 2 सवाल, एक अपार्थाइड सिस्टम और दूसरा करेज का मीनिंग, ये दोनों जरूर पूछे जाते हैं। लिख के रख लीजिएगा, द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जी हाँ, पवन भैया गारंटी देते हैं। फॉर मंडेला करेज डिडंट मीन द एब्सेंस ऑफ फियर बट द विक्ट्री ओवर इट। मंडेला साहब ने कहा कि भाई किसी इंसान को डर ना लगे, ये करेज नहीं है, ये साहस नहीं है, ये हिम्मत नहीं है। डर को जीत लेना, डर को जीत लेना ही बहादुरी। जी हाँ, अकॉर्डिंग टू हिम brave man did not need to be fearless। बहादुर आदमी वो नहीं है जो fearless है, जिसको डर नहीं लगता, but they should be able to conquer fear even in the face adversity। मीन्स जब परिस्थितियां विपरीत हो,
सामने डर वाली सिचुएशन हो, अंदर से डर लग रहा है, लेकिन नहीं, मन में आए ऑल इज वेल, ऑल इज वेल, ऑल इज वेल, जी हाँ, तब आप बहादुर हैं। फोकस करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाई डिड मंडेला फील दैट लिबरेशन वाज इंपॉर्टेंट फॉर बोथ द ऑप्रेसर एंड द ऑप्रेस्ड? ये लिबरेशन भाई क्या है? आजादी दोनों के लिए क्यों जरूरी है? मंडेला साहब ने बताया, मंडेला ऑलवेज थॉट दैट बोथ द ऑप्रेसर एंड द ऑप्रेस्ड आर डिप्राइव्ड ऑफ देयर ह्यूमैनिटी। मंडेला साहब ने कहा कि भाई सब अपनी मानवता को छल रहे हैं, उसके साथ धोखा कर रहे हैं, डाका डाल रहे हैं, चाहे वो शोषण करने वाला हो या जिसका शोषण हो रहा है। अकॉर्डिंग टू हिम द ऑप्रेसर इज अ प्रिजनर ऑफ हेट। जो शोषण, जिसका शोषण हो रहा है वो तो प्रिजनर है ही है भाई, क्योंकि उससे नफरत की जा रही है, उसका शोषण किया जा रहा है, एंड इज लॉक्ड बिहाइंड द वाल्स ऑफ प्रेजुडिस एंड नैरो माइंडेडनेस। तो ऑप्रेसर जो है, मींस जो शोषण कर रहा है, वो भी नैरो माइंडेडनेस का, छोटी बुद्धि का, वो भी शिकार है। क्यों भाई? जो शोषण हो रहा है उसका तो हो ही रहा है, जो शोषण कर रहा है वो नफरत में शोषण कर रहा है यार, तो फिर काय की आजादी रह गई? दोनों को आजाद होना चाहिए। सो बोथ ऑफ देम नीड टू बी लिबरेटेड। मंडेला साहब कहते हैं दोनों को लिबरल होना चाहिए, दोनों को आजाद होना चाहिए। ही ऑलवेज डिजायर्ड पीपल टू लिव विद डिग्निटी एंड रेस्पेक्ट। वो कोशिश करते हैं, उम्मीद करते हैं, वो चाहते हैं कि लोग प्यार से, मोहब्बत से, सम्मान के साथ इस दुनिया में। जी हाँ, इन शॉर्ट आंसर्स के बाद हमने शॉर्ट किए, अब क्या करेंगे? लॉन्ग करेंगे। कैसे करेंगे? करेंगे ना भैया, मैं बताता हूं। हमें पता है व्हाट टू राइट, वी डोंट नो हाउ टू राइट। पवन भैया बताएंगे ना, छोटे छोटे सेंटेंसेस उठाइए, छोटे छोटे वर्ड्स उठाइए, बस नरेट करते चले जाइए। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाई वाज नेल्सन मंडेला ओवरवेल्म्ड विद अ सेंस ऑफ हिस्ट्री? हाउ डिड ही सक्सीड इन एंडिंग द अपार्थाइड रिजीम इन साउथ अफ्रीका? मंडेला साहब का दिल गार्डन गार्डन क्यों है? अपार्थाइड सिस्टम कैसे खत्म किया? बस यही बातें तो पता नहीं हमें, समरी जो की पॉइंट है वहीं से निकाल के लाएंगे आंसर, तो देखेंगे ध्यान से। ऑन द डे ऑफ द इनॉग्रेशन मंडेला वाज ओवरवेल्म्ड विद अ सेंस ऑफ हिस्ट्री आफ्टर लुकिंग एट द लॉयल्टी डिस्प्लेड बाय द आर्म्ड फोर्सेस टू द न्यू non-racial government. Mandela remembered how the same officers used to imprison him. मंडेला साहब को याद आ रहा है कि कैसे अब तक ये अधिकारी मुझे उठाते थे, जेल में ठूस देते थे, आज वही सैल्यूट कर रहे हैं। दुनिया सैल्यूट करेगी आपको भाई जब आप गेन करेंगे इंग्लिश में 80 आउट ऑफ 80। जी हाँ, मंडेला रिमेंबर हाउ द सेम ऑफिसर यूज्ड टू इम्प्रिजन हिम, कि कैसे ये लोग मंडेला साहब को इम्प्रिजन कर देते थे, जेल में डाल देते थे। ही रिमेंबर्ड दैट इन द फर्स्ट डिकेड ऑफ 20th सेंचुरी एंड बिफोर हिज बर्थ, उन्हें खूब अच्छे से याद। 20th सेंचुरी के जो फर्स्ट डिकेड था, पहला डिकेड 10 साल का समय था, उसमें बिफोर हिज बर्थ या उनके जन्म से पहले द वाइट स्किन पीपल ऑफ साउथ अफ्रीका केम टुगेदर एंड क्रिएटेड अ सिस्टम ऑफ रेशियल डिस्क्रिमिनेशन। कैसे गोरे लोग एक साथ आए, इकट्ठे होकर आए और उन्होंने रेशियल डिस्क्रिमिनेशन बनाया अगेंस्ट द डार्क स्किन्ड पीपल ऑफ देयर ओन लैंड। अपने खुद के देश के पास किस चीज का डिस्क्रिमिनेशन कर दिया? बोले भाई ये काला है, काले लोग अच्छे नहीं होते, काले लोग टैलेंटेड नहीं होते, ये काला ही आज प्रेसिडेंट बना बैठा मंडेला साहब। दिस सिस्टम वाज वन ऑफ द मोस्ट इनह्यूमन एंड वायलेंट सिस्टम दैट द वर्ल्ड हैड एवर सीन। व्हेन नेल्सन मंडेला रियलाइज्ड दैट द ब्लैक पीपल ऑफ हिज नेशन वर नॉट फ्री। मंडेला साहब को जब ये रियलाइज हुआ कि मेरे देश के लोग फ्री नहीं है, ही ज्वाइंड अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, ANC ज्वाइन की उन्होंने। कौन सी पार्टी ज्वाइन की? अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस। क्यों ज्वाइन की? टू वर्क फॉर देयर फ्रीडम, यहाँ वो आजादी के लिए काम कर सके। फ्रीडम फॉर हिम बिकेम फ्रीडम ऑफ द पीपल। उनके लिए आजादी केवल अपनी आजादी नहीं थी, वो कहते थे कि भाई मेरे देश के लोग आजाद हों, ऑफ हिज कम्युनिटी टू लिव विद रिस्पेक्ट डिग्निटी, कि मेरी जो कम्युनिटी है, मेरा जो समाज है, ब्लैक पीपल है, इनको भी सम्मान मिले बराबर का, बराबर की जगह समाज में मिले। टू गेट इट ही बिकेम अ बोल्ड क्रिमिनल हु हैड टू स्पेंड 30 years इन प्रिजन। लगभग 30 साल जेल में बिताए। टू वर्क फॉर हिज कंट्री ही कुड नॉट डू एनीथिंग फॉर हिज फैमिली। भाई उन्होंने सीधी सीधी बात कही, बोले अगर करूंगा तो पूरे देश के लिए करूंगा, केवल परिवार के लिए नहीं करूंगा। क्यों? पूरा देश ही मेरा परिवार है। In the fight for freedom,
आजादी की लड़ाई में he fought along with many other courageous freedom fighters. अकेले नहीं लड़े, और भी जो फ्रीडम फाइटर्स थे उनको याद किया भाई उन्होंने, who even sacrificed their lives for the cause. भाई उन्होंने कहा कि उनको भी थैंक यू बोला, जो चले गए इस दुनिया से, सेक्रीफाइस कर गए अपनी जान को, इसके लिए भाई, इसी दिन के लिए. As a result, after long years of struggle, the black African people became free and a non-racial government was set up in South Africa. Finally, एक लंबे स्ट्रगल के बाद वो समय आया जब नॉन रेशियल गवर्नमेंट साउथ अफ्रीका में बनी, जहां बिना किसी भेदभाव के हर इंसान को बराबर की आजादी है, बराबर का अधिकार. जी हाँ, तो हमने मंडेला साहब के इस पूरे चैप्टर को, क्वेश्चन आंसर्स को अच्छे से गो थ्रू किया. अब एक रिमाइंडर ले लेते ना भाई, इस चैप्टर में हमने क्या क्या पढ़ा. हमने पढ़ा ये चैप्टर किसने लिखा है भाई, मंडेला साहब ने लिखा है. क्या है ये, लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, मंडेला साहब की बायोग्राफी है. बात करेंगे कि भाई ये जो बायोग्राफी मंडेला साहब ने लिखी है कहाँ से रिलेट करती है, क्यों लिखी, कब लिखी. जी हाँ, जब एम्फी थिएटर यूनियन बिल्डिंग्स इन प्रिटोरिया में मंडेला साहब शपथ ले रहे हैं राष्ट्रपति पद की, तब का ये वाक्य है जो मंडेला साहब ने नरेट किया है. बात आती है कि मंडेला साहब फर्स्ट टाइम जब पार्लियामेंट हाउस में गए, प्रेसिडेंट की पोस्ट पे शपथ लेने गए, किसके साथ. जी हाँ, ध्यान रखिएगा, अपनी लविंग डॉटर जिनानी के साथ. भाई क्या हुआ, जो इंपाला जेट्स थे उन्होंने सलामी ठोक दी, सारी सेनाओं ने सलामी ठोक दी. जी हाँ, जो अब तक अरेस्ट कर लिया करते थे वो सारे के सारे सैल्यूट मार रहे हैं, आपको भी मारेंगे, बहुत जल्दी मारेंगे. और इस तरीके से हमने सीखा कि मंडेला साहब ने बताया बहादुर वो नहीं है जिसको डर नहीं लगता, मर्द को भी दर्द होता है, मर्द वो है जो दर्द को जीत लेता है. जी हाँ, बहादुर वो है जिसने डर को जीत लिया, वो ब्रेव. तो इस तरीके से हमारा ये चैप्टर यहां फिनिश होता. मिलेंगे एक बार फिर से एक नए चैप्टर के साथ, नए लेक्चर के साथ. तब तक बने रहिएगा आर्य पाठशाला के साथ, अपने पवन भैया के साथ. थैंक यू, गुड बाय.